विशेष रेल परियोजना के अंतर्गत मांगलिया से बुधनी तक नई बिजी लाइन परियोजना में भूमि अधिग्रहण सर्वे में समरूपता के अभाव, अनियमितता तथा जमीन के बदले प्रदान की जा रही अवार्ड राशि को न्याय संगत नहीं मानकर संशोधन करने को लेकर किसानों ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक ज्ञापन सौंपा। पिपलियाना क्षेत्र के बरसाना गार्डन में कांग्रेस के एक आयोजन में पधारे जीतू पटवारी ने किसानों की समस्याओं को ध्यान से सुनने के बाद कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा की जा रही लापरवाही तथा अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कांग्रेस किसानों के साथ सड़क पर उतरकर इस अन्याय का विरोध करेगी। सरकार किसानों को बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा दे तथा भूमि के बदले भूमि दे। किसानों ने कहा कि वर्ष 2017-18 से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई गई है, जबकि उसे बढ़ाकर उचित बाजार मूल्य दिया जाना चाहिए। वहीं मांगलिया बुधनी रेल लाइन किसान संगठन एवं पश्चिमी रिंग रोड संघर्ष समिति संगठन के तत्वाधान में 12 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। हमने आज माननीय जीतू पटवारी जी को ज्ञापन दिया है। इसके पहले हम पूर्व लोकसभा स्पीकर सांसद शंकर लालवानी एवं मंत्री तुलसीराम जी सिलावट जी को ज्ञापन दे चुके हैं। उनके यहाँ हम गए, कमिश्नर को हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया, परंतु ना तो अधिकारी हमारी सुन रहे हैं। मामला हमारा ये है कि आउटर रिंग रोड योजना की ज़रूरत नहीं है। आउटर रिंग रोड योजना के बजाय जो रोड हैं उनको चौड़े कर दिया जाए तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी, क्योंकि इससे किसानों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। बहुत से किसानों की तो पूरी की पूरी ज़मीन जा रही है। हमारी मांग है कि आउटर रिंग रोड योजना रद्द की जाए और इंदौर बुधनी रेलवे लाइन का फिर से नए सिरे से सर्वे करवाया जाए। हम किसी भी कीमत में जान दे देंगे, परंतु ज़मीन किसी भी स्थिति में हम नहीं देंगे। सरकार से हमने निवेदन किया। फिर एक जीतू पटवारी ही है कि इंदौर जिले में ऐसा एक किसान नेता है कि जिनके यहाँ हम ज्ञापन देने गए तो उन्होंने किसानों को उस दिन भी भोजन करवाया, चाय भी पिलवाया और नाश्ता भी करवाया। मतलब इसके बाद में हम जितने भी नेताओं के यहाँ गए, चाहे मंत्री महोदय के यहाँ गए या सांसद जी के यहाँ गए, सांसद जी ने हमको पानी का नहीं पूछा। मंत्री जी के यहाँ गए, माननीय मंत्री तुलसीराम जी सिलावट चुनाव के टाइम पर किसानों, यही हम जो किसान है, किसानों को बड़ी बड़ी होटलों में भोजन करवाते थे, किसान नेताओं को बड़ी बड़ी होटलों में भोजन करवाते थे, परंतु जब हमारी मांगों को लेकर हम हमारे ही प्रतिनिधि से मिलने गए तो माननीय तुलसीराम जी सिलावट ने हमें पानी तक भी नहीं पिलाया। ये किसानों के साथ में ये अपने आप को किसानों की सरकार कहने वाली का ये नियम है। हमने जीतू पटवारी जी से बात करी, जीतू पटवारी जी ने हमें सम्मानजनक तरीके से बुलाया। अब हमारे किसान नेता सम्माननीय महेश जी पटेल से भी निवेदन करूँगी। मेरा नाम हंसराज मंडलोई, पूर्व जनपद सदस्य और किसान नेता। कि हमारी बातें ये फोटो लेने से नहीं, हमारी बातें आगे तक जाना चाहिए। देखिए, अभी 2 मीटर है इस एमपी में इंदौर बुधनी रोड लेन और आउटर रिंग रोड, जो कि बहुत बड़ी किसानों के साथ ट्रेजेडी हो रही है। इसमें कोई हमारे नेता कोई हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। किसान बहुत पीड़ित है। कृपया मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि उस ओर ध्यान आग्रह करें और किसानों को छलने की कोशिश ना करें। किसान अभी बहुत सक्षम है, कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं महेश पटेल, पिवड़ा, ग्राम पिवड़ा निवासी। जो हम किसान इकट्ठे हुए हैं, हमारी मांग है कि हम इंदौर बुधनी रेलवे में 1 इंची ज़मीन नहीं देंगे सरकार प्रशासन को। और जो ये आउटर रिंग रोड जो बन रही है और आउटर 141 किलोमीटर की रिंग रोड है, उसमें हर गांव की ज़मीन जा रही है, 50-60 गांव की। हमारी ज़मीन के औने पौने भाव दे रही है आपकी सरकार, और हम किसान किसी भी प्रशासन को हमारी 1 बीघे ज़मीन नहीं देंगे। ये हमारा नारा है। आज हम 1000-1500 किसान आए हैं। अब इसके बाद में यदि हमारी प्रशासन नहीं सुनेगी तो हम रोड पे उतरेंगे और हमसे जो बनेगा वो करेंगे। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुन के आई, जनता ने जनादेश दिया, जो जीता वो सिकंदर। हम लोकतांत्रिक लोग हैं और जनता के मत के महत्व को समझते हैं और सम्मान करते हैं। आपने जब चुनाव में वोट लिया था तब आपने किसानों से बहुत सी बातें की थी। अधिग्रहण में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत ज़मीनों को एक्वायर करेंगे। अब आपका विचार भी अलग है और आपका कृत्य भी, सरकार का कृत्य भी अलग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं
कि रेलवे लाइन बुधनी से लेके इंदौर तक की जो लाइन है उसका अधिग्रहण हो, या आउटर रिंग रोड का अधिग्रहण हो, या सरकार के किसी भी प्राधिकरण के अधिग्रहण हो, या पीडब्ल्यूडी और एनएच के रोडों के अधिग्रहण हो। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1/4 जो बनता है वो मुआवजे की प्रोसेस करें। शहरी क्षेत्र में भी जो नगर निगम नगर निकाय के अंतर्गत विकास करते हैं और लोगों की संपत्तियां छीनते हैं, ये अन्याय है। उनको भी किसी न किसी रूप में आपका आकलन है 1/2 जब केंद्र सरकार ने उसको लागू किया था तो देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे मद होके सुनेगी नहीं तो नेचुरल है हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। इन जिनके साथ पीड़ित है, दुखी है, इनको लेकर हम राहुल जी के साथ इनका विस्तार से बात करेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे। जहाँ तक प्रश्न है गेहूं के दाम का, सरकार को फिर मैं आगाह करना चाहता हूँ कि 31 रुपये धान की जो आपकी घोषणा पत्र में वचन है आप उसको पूर्ण करो। धान की खरीदी हो गई पर आपने जो बढ़ी हुई कीमत नहीं दी है। ऐसे ही गेहूं की तुलाई चालू होने वाली है, गेहूं के रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं। अगर ये सरकार ने टाइम पे ये नहीं किया तो मध्य प्रदेश की सड़कें किसान भर देंगे, सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। मेरा अनुरोध है सरकार से, आप इसके लिए प्रोविज़न करो, अभी से तैयारी करो। बाद में विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अलग अलग तरह की बातें करोगे, वो शोभा नहीं देंगे। आदरणीय मोहन यादव जी, किसानों के हितों की रक्षा करो। धन्यवाद।